वापस आ रही है क्या? इलेक्ट्रिक आ रही है क्या? हाँ, ये बात सही थी। नैनो सचमुच में बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी थी। इलेक्ट्रिकली अलाइन कर दिया गया था उसे, मतलब टाटा नैनो ईवी थी वो। हाँ हाँ। बिकी क्यों नहीं, कुछ मतलब कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में गलती हुई थी या किस चीज में ऐसी गलती हुई? क्या नैनो वापस आ रही है? क्या नैनो अब इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी? और आएगी तो किस कीमत से आएगी? जानेंगे आज खुद कार गुरु से। गुरुजी मुझे ये बताइए कि नैनो में ऐसा क्या है कि जो हर जगह नैनो ही नैनो हुआ जा रहा है? देखो, नैनो के पीछे एक बड़ी सी कहानी है। नाम उसका नैनो है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। क्या कहानी है? कहानी ये है कि यह सपना देखा था स्वर्गीय रतन टाटा ने। और वह भी एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, और बाहर बारिश हो रही थी। उन्होंने देखा एक परिवार स्कूटर पर बैठा हुआ है, और बैठने की सही जगह भी नहीं है। पानी में भीग रहा है, लेकिन उसे जाना है एक जगह। तो शायद उनको उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। उनको लगा क्यों ना हम स्कूटर से मिलती जुलती कीमत पर या थोड़ी सी ज़्यादा कीमत पर अगर हम इनको एक कार दे दें जिसमें ये भीगते हुए ना जाए, तो कम से कम बीमार नहीं पड़ेंगे और सेफ रहेंगे। और बस यहाँ से उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि उन्हें एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो 1 लाख रुपए से कम कीमत की हो, और लोगों को सेफ सुरक्षित घर पहुंचा सके, बगैर भीगे हुए और बगैर तकलीफों के साथ। और बस यहीं से शुरू हो गया। उम्मीद है नैनो के बारे में आप भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। तो क्यों ना इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हर कोई नैनो की बात कर रहा है और लोगों को सच पता चलेगा इसी वीडियो के साथ। तो फिर फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप में जहां लोग चुटकुले भेजते हैं, वहां आप कम से कम एक काम की इंफॉर्मेशन तो भेज ही सकते हैं। बातें हुई, पहले अपनी टीम के साथ उन्होंने डिस्कस किया। टीम ने भी मना किया कि सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम तो बड़ी महंगी सफारी ऐसी गाड़ियां बनाते हैं, और हमारे लिए ये छोटी गाड़ियां कैसी रहेंगी, और हमारा पुराना एक्सपीरियंस कोई बहुत बेहतर नहीं है गाड़ियों के साथ, तो हम क्यों इस तरह की गाड़ी बनाएं। उनका कहना था कि नहीं देखो, बात समझो ना, इंडिया को ज़रूरत है, कोई ना कोई तो उस ज़रूरत को पूरी करे, तो हम क्यों नहीं करें। हमने देश को बहुत दिया है, तो इस बार कम से कम एक ऐसी गाड़ी तो दे सकते हैं जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और वो अपनी जिद पे लगे रहे। इंजीनियर से बात की गई, डिजाइनर से बात की गई, और धीरे धीरे सबको कन्विंस किया उन्होंने खुद अपने दम पर कि वह एक ऐसी गाड़ी बनाए। जब पहली बार डिजाइन बनाई गई तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। रतन टाटा को लगा कि ये तो 1 लाख रुपए में बेची ही नहीं जा सकती, और घाटा उठा के तो बिजनेस नहीं होता है। ये बात उनको भी पता थी। तो उनको लगा कि अगर हम घाटा भी उठाएंगे तब भी हम 1 लाख रुपए में नहीं बेच पाएंगे, और अपने पैरों पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता। तो उन्होंने इंजीनियर से दोबारा काम करने को कहा, और उन्होंने दोबारा काम किया भी। नई डिजाइनें आई, कई डिजाइनों के बाद फिर नैनो की जो प्रेजेंट डिजाइन था, वो कुछ कुछ रतन टाटा को समझ में आया कि यह क्यों काम कर सकता है। वो खुद भी एक क्वालिफाइड इंजीनियर थे, तो उनको पता था कि ये चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो उनको समझ में आया कि शायद ये डिजाइन कुछ आखिरी चलेगी, और फिर उन्होंने काम चालू किया फैक्ट्री लगाने का, और वो पहुंच गए वेस्ट बंगाल सिंगूर। उनका सोचना यह था कि सिंगूर के आसपास की आबादी गरीब है, तो उनको लेबर मिल जाएगी और सिंगूर के एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा इसी बहाने। क्योंकि जब कोई फैक्ट्री लगती है तो आसपास का एरिया भी डेवलप होता है। तो उधर सोचा क्यों ना हम ऐसे रिमोट एरिया से शुरू करें जहाँ का डेवलपमेंट भी साथ साथ हो जाएगा, और हमारी गाड़ी भी आसानी से बन जाएगी, और शायद कम कीमत होने का फ़ायदा मिल जाएगा हमें। और उन्होंने सिंगूर में प्लांट लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ तो कुछ अलग ही हलचल चल रही थी, कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे। और हुआ ये कि जब फैक्ट्री बन के लगभग तैयार होने की कंडीशन में आई, और तभी वहाँ सरकार बदल गई, और नई सरकार यही शर्त पे आई थी कि वह टाटा को वहाँ से भगा देगी, और उन्होंने यही किया। और रतन टाटा का बना बनाया प्लान, सारे सपने एक झटके में बिखर गए। लेकिन रतन टाटा कमज़ोर नहीं थे। उन्होंने फिर जुल्सोबात की, बोले अब कहीं और शुरू करते हैं। और उनकी तलाश खत्म हुई गुजरात में पहुंच कर, और गुजरात में उन्होंने अपना प्लांट
लगाया। नतीजा, आज गुजरात में प्लांट की भरमार हो गई है। गुजरात का डेवलपमेंट दिखाता है कि रतन टाटा सही थे। मगर पॉलिटिकल मूवमेंट तो पॉलिटिकल होता है, और शायद उस पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से आज भी उस सिंगूर का कोई कायाकल्प नहीं हो पाया। यानी सानद आसमान चढ़ गया और सिंगूर दब गया। लेकिन रतन टाटा ने फिर दोबारा से शुरुआत की और इस चक्कर में उनकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश जारी रखी। हाँ, वो गाड़ी अलग बात है कि वहाँ प्लांट से नहीं, टाटा के दूसरे कुछ प्लांट से, जैसे उत्तराखंड इधर उधर के प्लांट से मिक्स करके वो गाड़ी बनाई गई और उस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने की एक डेट फिक्स कर दी। उस समय मीडिया पूरा जमावड़ा था, सिर्फ इंडिया का नहीं, विदेशों का भी। क्यों? क्योंकि सबको ये उम्मीद नहीं थी कि 1 लाख रुपए से कम कीमत में कोई गाड़ी लॉन्च की जा सकती है। लेकिन रतन टाटा ने अपने जब कार अनवेल की, उस समय स्टेज पे खड़े होकर वो कहा, कमिटमेंट इज ए कमिटमेंट। मेरा वादा था कि मैं 1 लाख रुपए में कार दूंगा, तो आज मैं लेके आ गया। और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। वो अलग बात थी कि जब ये वादा पूरा करने का वक्त आया, तब तक इंडिया में BS3 नॉर्म्स आ गए थे। नतीजा कि BS2 जो 1 लाख रुपए की गाड़ी थी, वह BS3 शहर में नहीं बेची जा सकती थी। और उस समय इंडिया में 3-4 नहीं, पूरे 10 शहर ऐसे थे जहां BS3 नॉर्म्स लागू हो चुके थे। कानपुर, आगरा, दिल्ली, पुणे, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में इस गाड़ी को लॉन्च नहीं किया जा सकता। मेन शहरों में। हाँ, ये मेन शहर थे। लेकिन यह भी बात सही थी कि नैनो कोई शहरों की गाड़ी थोड़ी नहीं थी, वो तो पूरे देश की गाड़ी थी। तो पूरे देश में तो लॉन्च किया गई और उसी वादे के साथ की गई। मगर इन शहरों में उसे BS3 इंजन के साथ दिया गया और कीमत हो गई थी 1,30,000 रुपए। भले वो एक्स फैक्ट्री प्राइस कही जाती थी, लेकिन लोगों को गाड़ियां उस कीमत पर जो कि रतन टाटा ने वादा किया था, उतने पैसे रतन टाटा ने पब्लिक से लिए, बाकी पैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स में और बाकी चीज़ों में, इंश्योरेंस में गए। लेकिन उन्होंने अपना वादा इस तरह से पूरा किया और नैनो इसीलिए लोगों के दिलों में जगह बना ली। लेकिन बात ये नहीं थी, गाड़ी जब लॉन्च की गई तो इस गाड़ी का जलवा ऐसा था कि मैं तो नैनो चला रहा था, लेकिन मुझे मुड़ के देख रहे थे मर्सिडीज और BMW से चलने वाले, शीशे खोल खोल के, और पूछते थे, बढ़िया है, अच्छी लग रही है, कितने की मिली? जबकि सबको पता था उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, क्योंकि सबको पता था, कोई बचा नहीं था हिंदुस्तान में। यही तो नैनो का प्यार था। लेकिन वो पूछने में अच्छा लगता था और लोगों को जान के अच्छा लगता था, कोई तो बगल में नैनो से जा रहा है। कितनी प्यारी गाड़ी थी, कितनी क्यूट सी लगती थी वो। हाँ, ये बात सही थी, नैनो सचमुच में बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी थी, मगर बिकी नहीं। बिकी क्यों नहीं? कुछ मतलब कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में गलती हुई थी, या किस चीज़ में ऐसी गलती हुई जो नैनो की सेल्स उतनी नहीं बढ़ पाई? कंपनी ने कहा उनकी कार 1 लाख रुपए की है, लाख टकिया है, उनकी कार सस्ती है, गरीबों के सपने को पूरा करने वाली है। लेकिन यहाँ जो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था, वो अपने आप को गरीब कहलाने को तैयार नहीं था। हाँ। उसका तो कहना था स्टेटस सिंबल होती है गाड़ी, और हम सस्ती गाड़ी से क्यों चले। और नतीजा ये हुआ कि उसी दौर में आल्टो की सेल इतनी जबरदस्त ढंग से बढ़ी कि वह 20-20 हजार कारें पर मंथ बिक रही थी। यानी नैनो बिक नहीं रही थी और आल्टो बिक रही थी। क्यों? क्योंकि आल्टो में थोड़ा ज़्यादा फीचर्स थे, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ा ज़्यादा साइज का इंजन था। तो लोगों को लगा क्यों ना हम एक बढ़िया गाड़ी ले लें, जब हमने सपना गाड़ी का देख ही लिया है तो फिर बढ़िया गाड़ी पे चले जाते, अब तो फाइनेंस भी हो जाता है। नतीजा ये हुआ कि नैनो के खरीदार कम और आल्टो के खरीदार बढ़ गए। यानी आल्टो को नैनो की बिछाई हुई मार्केटिंग जमीन से फायदा मिला और आल्टो इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ी बन गई। लेकिन नैनो बहुत अच्छी गाड़ी थी। ध्यान से देखा जाए तो नैनो में जगह की कोई कमी नहीं थी, उसमें आल्टो से ज़्यादा जगह थी। दूसरा, कार में पावर की भी कमी नहीं थी। भले वो साइज में कम लगता था इंजन, पावर फिगर्स भी कम थी, लेकिन लोग भूल गए थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से समझा नहीं था। वो बात ये थी कि नैनो थी रियर व्हील ड्राइव, और रियर व्हील ड्राइव
कम पावर में भी ज्यादा पावर का एहसास कराती है। ये बातें आज तो लोग समझ गए, लेकिन उस समय समझ नहीं पा रहे थे। और नतीजा ये था कि नैनो में पावर की कोई कमी नहीं थी। मैंने खुद नैनो को, लोगों को लेह लद्दाख ले जाते हुए देखा है। तो आप समझ सकते हो कि जब पहाड़ों में इतनी जबरदस्त नैनो चल सकती थी तो पावर की कमी तो थी ही नहीं। बस कमी क्या थी, वो यही थी कि मार्केटिंग टाटा ने उसे लखटकिया और गरीबों की कार कह के अगर नहीं बेचा होता, ये कह के बेचा होता कि यह इंडिया की सबसे क्यूट कार है, यह इंडिया की सबसे प्रैक्टिकल कार है, तो शायद सक्सेस हो जाती। मगर हुआ उल्टा, और नतीजा एक अच्छी कार ने इंडियन कंज्यूमर्स द्वारा, उनकी सोची समझी मानसिकता ने इस कार को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और एक दौर ऐसा आया 2016-17 के बाद कि इस कार को कस्टमर ही नहीं मिल रहे थे। कभी कभी तो यह महीने में 100 कारें भी नहीं बिक पाती थी। और बहुत बुरा लगता था कि एक बेहतरीन कार बस सिर्फ गलत मार्केटिंग की वजह से उस समय हाथ से निकल गई। और शायद इंडिया का कस्टमर कुछ अलग सोच का हो गया था, बदल गया था दौर, जब तक कार का सपना देखा गया। और जब कार लॉन्च हुई, इस बीच के समय ने बहुत कुछ बदल दिया था इंडिया में। लेकिन आज हम बातें क्यों कर रहे हैं? वापस आ रही है क्या? इलेक्ट्रिक आ रही है क्या? मतलब ऐसे एक सोशल मीडिया पे बड़ी हवाइयाँ उड़ रही हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कि वापस आ रही है, इलेक्ट्रिक आ रही है, और ये डिज़ाइन के साथ आ रही है, बड़ी सस्ती आ रही है, सुना है 1 लाख से कम में भी आ रही है आज के ज़माने में। बात तो सही है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और इवन यूट्यूब भी ऐसे चटपटे वीडियो से पटा पड़ा है। लेकिन हम ये भूल गए कि ये दौर है एआई का। और एआई से आप बस इतना बोलिए कि मुझे एक नैनो से मिलती जुलती गाड़ी बना के दे दो फोटोग्राफ में, और उसका लुक अच्छा होना चाहिए और उसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, तो एआई बना के दे देता फोटो। और ऐसे अब तक 300-400 फोटो तो मैं देख चुका हूँ, जो पहली गाड़ी से अलग, दूसरी गाड़ी से अलग, तीसरी गाड़ी से अलग, यानी 300 तरह के एआई की बनाए हुए फोटोग्राफ फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाइन लगा के पड़े हुए हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसी पोस्ट देखने को मिली है जिनमें 1 लाख से कम कीमत और इतने में लॉन्च हो रही 32,000 है, से। और मुझे 32,000 रुपए में लॉन्च की हुई, मतलब एक पोस्ट मिली है जिसमें ये लिखा था कि 32,000 रुपए में टाटा ने अपनी नैनो ईवी को लॉन्च कर दिया है। कर दिया है। कर दिया है मतलब लॉन्च हो गई है, जाओ खरीद लो। और नतीजा उसके बाद समझें कि इंडिया का मार्केट कितना मासूम है, कितने भोले लोग हैं हम इंडियंस, कि हम उसके कमेंट में लिख रहे हैं कितने में बुक हो जाएगी, अच्छा ये कब से डिलीवरी मिल जाएगी, ऑन रोड कितने की पड़ गई? हाँ ऑन रोड कितने की पड़ेगी, क्या ऑन रोड 50,000 में मिल जाएगी, मैं स्कूटर नहीं खरीदूं क्या इस बार, क्या मैं बाइक ना खरीदूं, नैनो ईवी खरीद लूं। इस तरह के कमेंट जो बताते हैं, एक दो नहीं, लगभग 3,000 कुछ कमेंट थे उस पोस्ट पर, जिससे मैं चौंक गया कि आखिर हो क्या रहा है। इंडियंस इतने मासूम, इतने भोले क्यों होते हैं कि वह सच को सुनने को तैयार नहीं। उनको समझ में नहीं आया कि एआई से बनाई हुई फोटोग्राफ है, और यह फोटोग्राफ इतनी सर्कुलेट हो रही है। और ऐसी एक दो नहीं, फिर उसके बाद जब आप एक बार फोटो देख लेते हैं तो आजकल का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसा एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग से काम करता है कि अगर उसने देख लिया कि आपने नैनो वाली पोस्ट को तो वो नैनो ही दिखाता रहेगा। थोड़ी देर देखा, तो नैनो की पोस्ट आती रहेंगी आपके पास। नतीजा ये हुआ कि 1 महीने तक नैनो की मैंने कम से कम 300 पोस्ट देख डाली, जिन सब में खुली खुली झूठ, अफवाह, सिर्फ ये पोस्ट बनाने का तरीका, व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका, एंगेजमेंट लाने की वजह से यह अनजाने में अफवाह फैल गई कि नैनो आ रही है। और आप बार बार एक चीज को देखते हो ना, तो आपके माइंड में वो बैठ जाता है कि आ रही है, आ रही है, कब आ रही है। हाँ ये होता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे 300 पोस्ट देखने को मिल गई, हाँ। सिर्फ एक पोस्ट की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने एक बार देख ली उसके दिमाग में कैसे घुसी होगी बात, कैसे एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसके दिमाग में बात बैठा दी, बार बार उस तरह की पोस्ट दिखाकर, कि आदमी को लगे कि सचमुच में हो रहा है। लेकिन सच बताएगा कौन, मैं या ये पोस्ट बनाने वाले लोग, या जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं वो लोग? तो शायद इसका आंसर नहीं है। सच कौन बताएगा? मेरी इस बारे में एक इंटरव्यू में बात हुई टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के एमडी के साथ। अब उससे बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास टाटा के बारे में नहीं है।
और उन्होंने उस इंटरव्यू में साफ साफ कहा, अब वो इंटरव्यू मेरे चैनल पे है, मुझसे ही बात करते करते उन्होंने कहा था, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसको। और उसमें उन्होंने कहा था, अमित आज का मार्केट बदल चुका है, आज हम इंडियंस की डिमांड बदल चुकी है। जब उस जमाने में नैनो सिर्फ इसलिए नहीं बिकी कि लोगों के लिए स्टेटस सिंबल दूसरी गाड़ियाँ थी, तो फिर आज के दौर में जबकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं, सस्ती गाड़ियाँ खरीदने को तैयार नहीं है, अब उसके लिए मार्केट कैसे हो सकता है, जो कि उनका सीधा सच्चा कहना था कि हम इस बारे में कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं। और शायद इससे बड़ी खुली खबर कुछ और नहीं हो सकती है कि जब कंपनी का एमडी ही कहे, तो किस पर भरोसा करोगे आप? उन अफवाह उड़ाने वालों पर, वो एआई से बनाई हुई पोस्ट बेचने वालों पर, या एक दूसरे से बात करने वाले पर? नतीजा आप भी जानते हो कि आपको भी पता है, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था, और उन्होंने खुल के कहा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, और इसी बहाने आपको इन्फॉर्मेशन भी सही मिल जाएगी कि नैनो नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही है इस बारे में अगर हम समझें तो आज के दौर में बड़ी बड़ी गाड़ियां बिक रही हैं। इवन टाटा मोटर्स भी अपनी पुरानी गाड़ियों को तो ला रहा है, लेकिन वो गाड़ियां महंगी गाड़ियां हैं। हाँ। वो सफारी को लाया, और इसी से लोगों को उम्मीद बनी कि शायद नैनो भी आ जाएगी, सुमो भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दौर बदलता है, समय के हिसाब से गाड़ियां लॉन्च की जाती है। सफारी उन्होंने लॉन्च की, लेकिन वो सफारी पिछली सफारी ऐसी नहीं दिखती थी। हाँ। नतीजा लोगों को समझ में नहीं आई, और उसकी सेल उतने नंबर्स में नहीं आई जितने नंबर्स की लोगों को उम्मीद थी। फिर उसके बाद टाटा ने सियरा लॉन्च करने का प्लान बनाया, और जब मैं टाटा के डिजाइन स्टूडियो, जहाँ पे कारों की डिजाइनिंग होती है, मैं उस स्टूडियो गया था। इंडिया में नहीं है, यूके, इंग्लैंड, लंदन के पास एक जगह है, वहाँ पर है। और जब वहाँ गया तो वहाँ स्टूडियो में मैंने देखा वहाँ किन किन कारों पे काम चल रहा था, ये सब देखा समझा। और जाना वहाँ भी नैनो के बारे में कोई काम नहीं हो रहा था, वहाँ सियरा के बारे में काम हो रहा था, कर्व पे काम चल रहा था। इसके अलावा वहाँ पे काम चल रहा था आने वाली कार अविन्या के बारे में, लेकिन नैनो के बारे में नहीं। तो आप समझें कि कंपनी ने जब ये समझा कि सफारी जैसा कल्ट ब्रांड डिजाइन बदलने की वजह से नहीं चल पाया, तो फिर सियरा को फिर उसी डिजाइन के साथ देने की कोशिश की गई है। हाँ, आपसे अगर सियरा पे वीडियो मिस हो गया तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और टाटा ने अपनी उसी डिजाइन फिलॉसफी को लेके आए नए जमाने की कार के साथ, ताकि वह अब बेची जा सके। तो पुरानी डिजाइन के साथ नाम दोनों को जोड़ेंगे तभी बात बनेगी, मगर नैनो के साथ ऐसा नहीं हो सकता। नैनो की डिजाइन पुरानी बहुत अच्छी थी, मगर प्रॉब्लम क्या थी कि वह 0 स्टार क्लस्टर रेटेड थी। आज के दौर में टाटा बदल गया है, अब वो 0 स्टार के बारे में तो सोचता है तो 4 को भी कहता कि कम है, और होने चाहिए 5। टाटा सेफ्टी पर अब चिपक गया है, अब उसके लिए 0 स्टार पे जाना बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो वह ऐसी गाड़ी पर काम क्यों करेगा जो 0 स्टार क्लस्टर रेटेड है? ज्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा क्यों करेगा। इससे तो पूरी पूरी कंपनी की गुडविल खतरे में आ जाएगी। तो यह नैनो नहीं आ सकती लॉजिक में। और अगर नई डिजाइन बनाते हैं तो सफारी का हश, नई डिजाइन होते ही लोग उस पर जाते नहीं है। और फिर ये दूसरा, अब सस्ती गाड़ियों का दौर भी नहीं रहा, फिर क्यों नैनो? बेहतर सियरा, बेहतर अविन्या पे जाया जाए। और टाटा शायद इसीलिए अब इन कारों पर काम कर रहा है। पर टाटा नैनो तो जगह जगह टेस्टिंग करते हुए देखी गई थी, और इलेक्ट्रिक नैनो के वीडियोस भी आ रहे थे। हाँ, ये बात सच है कि टाटा ने एक प्रोजेक्ट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और जैम मोटर एक कंपनी है उसके साथ मिलकर, और वो लोग इलेक्ट्रिक कारों की टेस्टिंग कर रहे थे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कारें कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। और उन टेस्टिंग में प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने नैनो को लिया था, क्योंकि नैनो बिक नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस कार के सैंपल्स बना कर टेस्ट करते हैं कि इंडियन सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल होंगे या नहीं। और इसी प्रोजेक्ट में उन्होंने नैनो इलेक्ट्रिक, इंडिका इलेक्ट्रिक, और इवन हमने टियागो इलेक्ट्रिक जैसी कई गाड़ियों को टेस्ट होते हुए देखा था। केवल इंडिया में नहीं, हमने इवन इंग्लैंड में भी देखा था, और उनके भी कई फोटोग्राफ्स आए थे। लेकिन वो टेस्टिंग के लिए था, और वो उस समय किया गया था। उस समय भी टाटा नैनो को ईवी में लाने का कोई इरादा नहीं था, वो टेस्टिंग थी। और उस टेस्टिंग का फ़ायदा मालूम क्या हुआ?
टाटा आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। क्यों? उन्हीं टेस्टिंग से उसे पता चला कि किस तरह की गाड़ियों में ईवी बना के बेचना चाहिए और किस तरह का ईवी सिस्टम देना चाहिए, और यह उस टेस्टिंग से सामने आया, और आज टाटा की नेक्सॉन ईवी इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली ईवी रही है। और शायद इसीलिए टाटा 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुका है इंडिया में अब तक, और ये केवल संभव हो पाया उसी प्रोजेक्ट के जरिए जो नैनो ईवी के लिए था। और अभी भी हमें कई जगह नैनो ईवी के वो प्रोजेक्ट वाली कारें दिख जाती हैं, और लेकिन अब उनका उस प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जैम मोटर्स जो कि वो कंपनी थी जिसे कि टाटा ने बाद में टेक ओवर कर लिया था, उसके कुछ यूनिट कहीं इधर उधर मिल जाते हैं तो लोग उनको भी दिखाते हैं। मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी कभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट है केवल, वो आ नहीं रही है। तो मतलब टाटा नैनो में इलेक्ट्रिकली अलाइन कर दिया गया था उसे, मतलब टाटा नैनो ईवी थी वो। हाँ, एक्चुअल में वो टाटा नैनो की बॉडी में बैटरीज मोटर लगाकर उसे अच्छा। इलेक्ट्रिक बनाया गया था, ये टेस्ट करने के लिए क्या आइस इंजन वाली गाड़ियों को इस तरह से इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके इंडिया में बेचा जा सकता है, सक्सेसफुल हो सकती हैं। ऐसा तो ना हो कि हम बनाएं और उसे दें और फ्लॉप हो जाए। तो वो टेस्टिंग के लिए बनाई गई थी, और इसीलिए हमें वो गाड़ियों के वीडियोस फोटोग्राफ अक्सर दिखने को आज भी मिल जाते हैं, हालांकि वो सब है इतना पुराने। आपको भी समझना चाहिए कि एक कार को बनाने में सालों का वक्त लगता है, ये यूँ नहीं बन जाती है, और वो सालों का वक्त आपको देना भी पड़ेगा एक कार को लाने के लिए। तो नैनो पे तो आज भी कोई काम नहीं चल रहा है। जब आज काम शुरू नहीं हुआ तो 3 साल तक तो नहीं आ सकती, ये तो अश्योर है। इसीलिए कह रहा हूँ कि नैनो अभी नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है। हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी नैनो नाम से कुछ आए, क्या पता उड़ने वाली कार आए, कोई बुराई नहीं। ड्रोन आए जिसपे बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके और उसका नाम नैनो हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन वो जो कार जिसके हमने अपने सपने देखे, जिया, देखा, फील किया और जाना, कैसे एक अच्छी गाड़ी भी बैड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का शिकार हो सकती है, और इस सपने को तड़पते तड़पते खत्म होते भी हमने देखा है। हाँ, मुझे बुरा लगता है क्योंकि नैनो मुझे भी बहुत पसंद थी, मगर अफसोस की बात है इंडियन कंज्यूमर को इसलिए समझ में नहीं आई कि वह सस्ती कार थी और स्टेटस पर फिट नहीं बैठ रही थी, और शायद इसीलिए आगे कंपनी को समझ में आ गया। और आज आप ध्यान से देखें तो टाटा की जो ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं जैसे कि नेक्सॉन, उसकी कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जाती है। दूसरी कार है टाटा पंच, उसकी सेल की कीमत 8-8.5 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक जाती है। यानी ये सब कारें सस्ती कारें नहीं है। जो सस्ती है जैसे कि टियागो, टिगोर, वो तो बिक भी नहीं रही उतने नंबर्स में। क्यों? क्योंकि लोग अब सस्ती नहीं, ज़्यादा बेहतर फीचर्स वाली कार को इज्जत देते हैं, तवज्जो देते हैं, और इसीलिए इसकी सेल अब उतनी नहीं हो रही है। टाटा को ये बात समझ में आती है, मार्केट बदल गया है नैनो के लिए। एक्चुअल में मार्केट में भी जगह नहीं है, और कंपनी शायद इसीलिए इस बारे में सोच भी नहीं सकती। बड़ा इमोशनल, बड़ा नॉस्टैल्जिक वीडियो हो गया ये तो नैनो के बारे सोचते ही। देखो, नैनो है ही ऐसी चीज जिसके बारे में आप इनकार ही नहीं कर सकते। इससे लोगों का प्यार जुड़ा है, इससे भावनाएं जुड़ी हैं, इससे रतन टाटा का सपना जुड़ा है, और शायद इसीलिए हम इंडियंस को नैनो से प्यार है, और ये प्यार हमारी यादों में बसा रहे कोई बेहतर है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया जाएगा तो अब नहीं चलेगा। तो अच्छी बात यही है कि हम इसे अपनी यादों में रखें और किसी और कार पे काम करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए, बिकॉज नैनो एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए काफ़ी इमोशनल, काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। और चलिए देखते रहें आस्कार गुरु।